नमस्ते बोलकर कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, लेकिन आज के लिए और सर्वदा जय श्री राम से उपयुक्त और कुछ मेरे ख्याल में विवादन नहीं है। इसलिए एक बार जय श्री राम हम लोगों को भी बोलना चाहिए और आप लोगों को भी बोलना चाहिए। जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम का चरित्र और उनकी लीला में जुड़े हुए सारे चरित्र हम सबके लिए हमेशा से प्रेरणादायी रहे हैं और युग युगांतर तक हम लोगों की प्रेरणा बने रहेंगे। ऐसी ही एक पात्र हमारी माँ सबरी, जिनके ऊपर जितना कहा गया या जितना सुना गया शायद कम कहा जाएगा, लेकिन उनके ऊपर एक पूरी की पूरी पुस्तक दोहावली तैयार की है। ऐसी हमारी आज की लेखिका उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कृपया करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। आभार आपका। आपकी पुस्तक मैं सबरी हूँ राम की, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, आज उसके लोकार्पण, उसके परिचर्चा के लिए हम सब उपस्थित हैं। मन मंदिर है राम का, पल पल लेती नाम, सबरी हरदम सोचती कब आएंगे राम। हर दोहा कुछ कहता है, बशर्ते आप उसे सुन सके। खैर, इसी पर चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी। आप CEO हैं रामायण केंद्र भोपाल के, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, और हमारे साथ जिन्हें होना था अभी शायद रास्ते में है, श्री विज्ञान दत्त जी हमारे साथ थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। मैं आग्रह करता हूं श्री पीयूष कुमार जी से कि आप आएँ और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी का पुस्तक संच देकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं श्री मोहित जी से कि आप आए और मैम का पुस्तक संच देकर स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं हमारी मैडम प्रभात प्रकाशन से आशा जी से कि आप आए और पुस्तक संच देकर श्री ओम प्रकाश जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। महका महका ही रहे मेरे मन का धाम, एक सुगंधित पुष्प है सिर्फ राम का नाम। राम हम सबके लिए सब कुछ हैं, सर्वव्यापी हैं, और उनकी एक भिलनी जो उनके झूठे बेर जिनके बेर राम खाते हैं, माँ सबरी, उन पर चर्चा परिचर्चा के लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। अब विमोचन लोकार्पण करेंगे, कर दें, ऐसे करना है, ठीक है जी जी। तो ऐसी माँ सबरी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप चर्चा की शुरुआत करें। मैं पहले अपनी पुस्तक के बारे में जी और विशेष तौर पर अपने बारे में और फिर सबरी ही क्यों, इस बारे में बात शुरू करके फिर हम पर चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद जी। पुस्तक का जो पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रभात प्रकाशन के इस स्टॉल का कि आज मुझे भी मौका मिला। 10 साल में ही सही, कम से कम आज पहला अवसर मुझे मिला और मेरी किताब आप सभी के हाथ में है। और बहुत बहुत आभार जो लोग भी यहाँ मेरे बुलाए पर आए। और अभी आपने कहा कि पुस्तक के बारे में या मैं अपने बारे में कुछ कहूँ। मेरा नाम उर्वशी अग्रवाल उर्वी है। मेरी जो लेखन की जो मैं यात्रा है मेरी यहीं पर आकर के शुरू हुई करीब 10 साल पहले, और इस दरमियान मेरी 10 से 15 पुस्तकें तैयार हैं। और जो मेरी पहली पुस्तक है मेरे लिए बहुत मीन्स मैं गौरवान्वित हूँ आज इसको इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ पर। इसका जो टाइटल है मैं शबरी हूँ राम की, अपने आप ही बोलता हुआ है। ये पहला एक शब्द था जो मेरे जहन में आया था। ये पहला वो दोहा था कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। तो ये अपने आप में एक बोलता हुआ दोहा है और एक शबरी है। और हम शबरी के बारे में इतना नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि एक शबरी थी, उसने कुछ बेर चखे थे और राम जी का वेट किया था और राम जी आए थे।
हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये जो वेट है, ये जो इंतज़ार है, कई हजार साल तक उन्होंने किया था। और जब से बचपन का नाम उनका श्रमणा था, जितना कि शास्त्रों में है शबरी के बारे में, जितना कि मैं पढ़ पाई, उस छोटे से इतिहास को मैं एक इस बड़ी सी पुस्तक में समेट करके लाई हूँ। और इसमें करीब 750 दोहे हैं। 750 दोहे, यानी कि दोहों की पुनरावृत्ति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो पुनरावृत्ति इसलिए हुई है कि इंतज़ार तो एक था, लेकिन इंतज़ार के जो रूप थे वो कई थे। जैसे कि शबरी के बारे में मैंने लिखा है कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। तो इसी में इंतज़ार की एक पराकाष्ठा ये भी है कि मैं कहती हूँ कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर प्रभु राम। तो इस तरीके से जो मैंने दोहे कहे हैं, और मैंने इतना भी, तारीफ तो खैर सब करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन इस दोहे को इतना प्यार मिला कि जब मैं अयोध्या गई तो मेरे परम पूजनीय गुरुदेव ने कथा भी इस दोहे से स्टार्ट की। तो मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है, मैं गौरवान्वित हूँ इस बात को यहाँ पर कहते हुए। और आज मेरी किताब की परिचर्चा पर हिंदुस्तान के मशहूर लेखक आदरणीय राजेश जी मेरे साथ हैं, जो कि स्वयं रामायण के मर्मज्ञ हैं और उर्वशी के संपादक भी हैं। और आज मेरा सौभाग्यशाली है कि उर्वशी आपके पास बैठी हुई है, और उर्वशी की इस किताब मैं शबरी हूँ राम की परिचर्चा आप करेंगे। और मेरे साथ में आदरणीय ओम प्रकाश जी हैं, जिनका नाम भी मैं ठीक से नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज मेरी औकात ही नहीं है कि मैं इनका नाम लूँ। रामायण के ज्ञाता हैं, और बाकी मैं क्या कहूँ उनके बारे में वो खुद ही कहेंगे। और आदरणीय विज्ञान व्रत जी अभी तक यहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं हुई है, हम उनके इंतजार में हैं। तो मैं अब चाहूंगी आदरणीय राजेश जी इस किताब पर, आदरणीय ओम प्रकाश जी इस किताब पर क्या कहेंगे? आप तो कह ही दे। मेरे को ही पहले बोल दियो। बारी बारी ये वाला माइक दो। ये चालू है ना? चलो आपके माइक बैठ के ही बोलो। हाँ बस बोलिए आप। मेरे बारे में भी बोल। मैंने आपका कभी नाम नहीं लिया घर में, मैं लेती ही नहीं। उन्हें फादर इन पॉइंट जी बहुत मानते हैं ना। उपस्थित साउंड इज देयर? आप बोलिए। ये चालू है, ये भी लेके फील आता है ना माइक से। हेलो, हाँ जी। उपस्थित सभी महानुभावों को का मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही भव्य और मधुर बेला है, जिसमें मैं शबरी हूँ राम के, इसके शीर्षक से ही ये पता चलता है कि ये कोई स्त्री ने ही लिखा होगा। क्योंकि वो जो वात्सल्यता है, वो जो भाव है, वो भाव मुझे नहीं लगता कि आज जो शहर बसे हैं, जो आज भौतिक विकास है, ये सारा जो कुछ विकास है, ये अगर स्त्री नहीं होती तो ये शायद नहीं होता। क्योंकि उसमें ही रंग रस है, उसमें ही संवेदना है, उसमें ही कवित्व है, उसमें ही वात्सल्यता है, उसमें ही आतिथ्य है। ये सारा कुछ महिलाओं के, ये उनकी वैशिष्ट्यता है। हम ये पढ़ रहे थे तो इसमें हमने देखा कि किसी ने जो लिखा है उसमें वो लिखते हैं कि अपनी संवेदना को उगारने का वैशिष्ट, अपने मनोभावों की शिलाओं में तराशने का हुनर ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। मेरा ये मानना है कि ये स्त्री का एक स्वाभाविक गुण है, और उस स्वाभाविक गुण में उसके अंदर कहीं संवेदनशील स्त्री होने के साथ संभावनापूर्ण कवयित्री भी हैं। तो ये संभावनापूर्ण नहीं होता है। स्त्री हमेशा ही संवेदनशील है, स्त्री कवि है, स्त्री जननी है, स्त्री राष्ट्र है। और हम लोग सभी माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। तो हम जब माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
तो जननी जो है, चाहे कीट पतंग, कोई भी वृक्ष, जानवर, पशु, किसी को भी देख लीजिए, सब माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है ईश्वर के लिए कि तुम स्त्री, क्योंकि तुम रचना करते हो, तुम स्त्री, तुम पुरुष हो ही नहीं सकते, तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम ही जातो विश्वतो मुखा, तुम ही विश्व के मुख हो। और जब माँ हो जाती है, जननी हो जाती है, तो सारी संवेदना सिर्फ उसी के नाम में रहती है और कहीं हो ही नहीं सकती है, वात्सल्यता हो नहीं सकती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है मुझे मिलता है जब उन्होंने शुरू किया और अभी उन्होंने कहा ये कि मैं सबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ है देर। ये माँ की भाषा है जो राम के लिए संबोधन करती है, और दूसरी भाषा में वो अपने को भीलनी कहकर प्रयोग करती है। सबरी जो है मतंग मुनि की शिष्या रही हैं, और राम जो है, राम एक ऐसा नाम है कि राम वर्तमान भी है, भविष्य भी है, वो भूतकाल की शाश्वत हैं। राम केवल शाश्वत ही नहीं है, बल्कि राम धर्म है, धर्म की मूर्ति नहीं बल्कि वो विग्रह हैं। राम ही राष्ट्र है, और जहाँ राम है वहीं राष्ट्र है। और ये बात महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में भी लिखा कि राम अगर वन में है तो वन भी राष्ट्र है, राम जहाँ भी है वो राष्ट्र है। और राष्ट्र और राम में एक अभिव्यक्त संबंध है। और आप देखिए कि क्या है, सबरी हो, चाहे किष्किंधा में जब वो जाते हैं तो हनुमान हो या सुग्रीव हो, आप जब सिंगवेरपुर जब वो पहले पहुंचते हैं तो वहाँ निषाद राज से मिलते हैं। माने राम सबको लेके चलने वाले हैं, राम एक समन्वय का प्रतीक है। और वो राम जब सबरी के पास पहुंचते हैं, सबरी की वात्सल्यता और मातृत्व तो इतना है कि वो राम को बेर खिलाने के बाद अपना शरीर छोड़ देती है। माने इतनी भाव विह्वल, इतना तो माने माँ का जो सर्वोच्च उदाहरण है वो देखने को मिलता है। और मैं उर्वशी जी को ये बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत आभारी हूँ कि अपने मन की बात को कागज में, भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और वो भाषा में व्यक्त करने का कार्य उन्होंने किया है। ये अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य था, और उसमें वो एकदम से, हालांकि जितना उन्होंने लिखा है उतना भाव उनका नहीं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा भाव था, और इस पर वो ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा। और ये इसका लोकार्पण अयोध्या में हुआ, और रामभद्राचार्य जी ने किया इसका लोकार्पण। 3 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा। 9 दिन तो ये हाँ 9 दिन तक, और ये एक भव्य हुआ। मैं तो आते ही पूछा, भाई जब हो गया, राम के जन्मभूमि में सबरी आ गई, तो अब सबरी को दिल्ली क्यों ला रहे हो भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटी में? सबरी को भारतवर्ष में घूमना है, अभी तो संसार में घूमना है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साहित्यकार राजेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। आप आए, आपके मुखार बिंदु से भी कुछ सुनना चाहूँगा। तो ये है, तो ये इस किताब को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़िए, और जब पढ़िए तो उसके लिए समय भी मैं निश्चित कर देता हूँ कि जब शाम को नीरव बेला में जब आप रहें, भोजन वगैरह कर लें, उसके बाद इस किताब को पढ़ेंगे तो उसका आनंद आएगा। दिनचर्या में इस किताब को पढ़ा ही नहीं जा सकता है, समझा भी नहीं जा सकता है। ये भाव समझने की, भाव की अभिव्यक्ति है। तो वो भाव की अभिव्यक्ति एक लेखिका को कितना मुश्किल हुआ होगा भाव को अभिव्यक्त करने में। भाव अभिव्यक्त नहीं होता, भाव खाली आंखों से झरता है। इसलिए जयशंकर प्रसाद ने कहा भी था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में, पीयूष सूरज से बहा करो
जीवन के समतल मर्थल में। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वक्तव्य के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब हमारे बीच में इस वक्त मुझे खुद अपनी ही पुस्तक का संचालन भी करना पड़ रहा है। अब हमारे बीच में उपस्थित है हमारे भारत की, देश की, विश्व की एक बहुत यानी कि महनीय शख्सियत जो हमारे बीच में आदरणीय विज्ञानव्रत, जिन्होंने इस किताब की, इस पुस्तक की भूमिका भी लिखी है। करतल ध्वनि से मैं इनके आगमन पर इनका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूँगी कि इस पुस्तक के विषय में आप भी कुछ कहें। एक माइक पहले विज्ञान जी, माइक 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 ये नहीं। थैंक यू सर, अच्छा बोला आपने। हमेशा अच्छा बोलते हैं आप, हमेशा अच्छा बोलते हैं। मैं बहुत सुनती रहती हूँ। मैं तो तैयारी में भी नहीं। और तैयारी करके आते तो क्या होता। मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा साउंड, मैं धन्य हुआ। आवाज़ आवाज़ थोड़ा सा लाउड। मैं धन्य हुआ कि मुझे, बाद में देना मैं शब्द हूँ राम की इस पुस्तक के बारे में कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा आवाज़ तेज करो। दरअसल ये पुस्तक उर्वशी ने मेरे सामने ही तैयार की है और जितनी मेहनत उन्होंने की है वो वास्तव में श्लाघनीय है, इसमें कोई शक नहीं। शबरी पर यूँ तो न जाने कितने घंटों बोला जा सकता है। हमारे यहाँ दो अवतार हुए हैं, राम और कृष्ण। पहले राम हुए, फिर बाद में कृष्ण हुए। ये अलग बात है कि राम 14 कला संपन्न थे और भगवान कृष्ण जो थे वो 16 कला संपन्न थे। ये अलग बात है। और यहाँ चूँकि राम का जिक्र है इसलिए राम के बारे में बात करेंगे। राम जिस व्यक्ति का राज तिलक होना है और उसी क्षण उसे वनगमन जाना पड़ता है, वन में जाना पड़ता है, बिना चेहरे पर शिकन लाए हुए वो व्यक्ति राजपाट छोड़कर और वन में चला जाता है। लक्ष्मण क्या थे ये दूसरा विषय है, शत्रुघ्न क्या थे, भरत क्या थे ये दूसरा विषय है। ये विषय विपर्य हो जाएगा पूरा का पूरा। राम जहाँ रहे 14 वर्ष अपने आप में सांकेतिक है, पूरा का पूरा ये संकेत में वर्णन किया हुआ है। 14 वर्ष वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग मिलते हैं वो प्रसंग तुलसीदास की रामायण में उससे आगे कहीं और हैं, क्योंकि तुलसीदास ने राम भक्त के रूप में वर्णन किया है अपनी रामचरितमानस में। और रामायण में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें एक मित्रवत उन्होंने ये कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण उन्होंने राम के पैदा होने से पहले ही लिख दी थी, ऐसा सुनने में आता है। अब ये दोनों रामायण, रामचरितमानस और रामायण आपके सामने हैं। दोनों की तुलना मेरा यहाँ ध्येय नहीं है और मैं यहाँ इस पुस्तक के लिए उर्वशी को साधुवाद देता हूँ और साथ में पवन जी ने जो सहयोग दिया है इस पुस्तक को पुस्तकाकार में लाने के लिए, वो वाकई वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आभार आपका सर, इतने शानदार जानदार वक्तव्य के लिए। आपने सही कहा, अगर पवन जी नहीं होते, उनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद ये पुस्तक मैं प्रकाशित नहीं करवा सकती थी।
और अभी आप राम की बात कर रहे थे तो मैं यही कहूँगी कि त्यागी सारी ख्वाहिशें और हुए निष्काम, सब कुछ खोया राम ने तो बन पाए राम। तो राम बनना आसान कहाँ है। इसी के साथ मैं अपना माइक सौंपती हूँ आदरणीय राजेश जी को, जो कि रामायण के मर्मज्ञ तो है ही, साथ में उर्वशी के संपादक हैं, जो कि एक बहुत मशहूर पत्रिका है, और आज उर्वशी की किताब का ही परिचर्चा में ये शामिल हुए। इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। माइक में उनको सौंपती हूँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जहाँ पर खड़े हैं उससे एक कदम आगे आ जाइए। देखिए, आज का दिन बहुत विशेष है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। सबसे पहले तो मेरे हाथ में जो पुस्तक है उस पर अपनी दृष्टि डालिए। आपको दिखाई दे रही है सबको? यह पुस्तक के बहाने आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं शबरी हूँ राम की, और इसकी रचना जो की है वो हमारे साथ में बैठी हुई हैं उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी। तो उनको हम सबसे पहले बधाई देते हैं, और प्रभात प्रकाशन को भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे विषय पर जो बहुत ज़रूरी भी है और बहुत उपेक्षित भी है, इस विषय पर बहुत कम लोगों ने लिखा है। और हम सब जानते हैं कि रामायण में शबरी की कथा बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा अंश ही शबरी का है, लेकिन शबरी इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बिना रामकथा पूरी हो भी नहीं सकती। शबरी को भूलकर, शबरी को बिना संदर्भ में लिए रामकथा आगे बढ़ जाए, ऐसा संभव भी नहीं है। मैं आपको 3 हिस्सों में कुछ बातें कहना चाहूँगा। जो लोग ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं उनके लिए कुछ काम की बातें भी होंगी। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उसके 3 हिस्से हैं। एक तो शबरी के बारे में, एक इस पुस्तक के बारे में, और तीसरा उर्वशी जी के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में बताऊं? शबरी के बारे में। सबसे पहले शबरी के बारे में। हम सब जानते हैं, मेरी आवाज़ हेलो 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 हेलो। हम सब जानते हैं कि रामकथा का आरंभ तो वाल्मीकि से हुआ है। हेलो हेलो जी। वाल्मीकि ने जब शबरी को अपनी रामायण में चित्रित किया है तो उसमें उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक सिद्धा और एक श्रमणा। ये 2 विशेषण शबरी के लिए उन्होंने कहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और बाद के जो रामकथाकार हैं उन्होंने इन्हीं शब्दों को आगे लेकर शबरी के चरित्र का विकास किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण में शबरी के प्रसंग को नहीं पढ़ा हो वो कृपया उस संदर्भ को देखें, तो उनको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, क्योंकि सारे सूत्र उसमें छुपे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जब बाबा तुलसीदास जी ने शबरी को लिया तो उन्होंने बहुत सारे पक्ष उसमें लिए, और शबरी के चरित्र को इतना विशेष बना दिया, इतना विशेष बना दिया कि राम भी उस चरित्र में डूब गए। आपको हम बताएं, एक चरित्र और है, एक है केवट। जो केवट जब राम को नदी पार कराते हैं तो वो राम के चरण पखारते हैं, और राम कथा में शबरी दूसरी पात्रा है जो राम जी के चरणों से न केवल लिपटती है बल्कि उनके चरणों को पखारती भी है। केवल 2 लोगों को ही ये सुख मिला है पूरी राम कथा में। तो ये भी एक, इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि जो शबरी ने प्रतीक्षा की है, सबको मालूम है कि मतंग ऋषि की शिष्या थी और लंबी प्रतीक्षा की, उसके धैर्य का कोई भी आदि अंत नहीं है, और इससे यह भी मालूम पड़ता है कि उसकी आयु क्या रही होगी। तो काल बोध से अलग दूर जाकर शबरी ने जिस तरह से एक साधना की है, वो साधना हमारे लिए कुछ संदेश देती है, हमारे आज के जीवन के लिए कुछ संदेश है कि हमें हर कार्य में धैर्य धारण करना पड़ेगा। अन्यथा
शबरी को ये कैसे मालूम पड़ता कि राम आएंगे, राम पैदा होंगे और राम यहाँ पर आएंगे, लेकिन शबरी के पास राम को आना पड़ा। शबरी को बहुत से लोग पागल कहते थे। ये बहुत कम लोगों ने रामकथा में चित्रित किया है। शबरी को पागल कहते थे, शबरी को कोसते थे उसके दुर्गुणों के लिए, उसको अछूत मानते थे। बहुत सारी बातें इन्होंने इस पुस्तक में उन सब की चर्चा की है। सारे जग से ले लिया था सबरी ने जोग, और पगली कहकर कोसते उसको बन के लोग। सारे वनवासी जो लोग थे वो शबरी को पागल कहते थे। तो मुझे वो शेर याद आता है कि या तो दीवाना हंसे या खुदा जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। तो ये शबरी थी जिन्होंने अपने चरित्र से रामकथा को विशिष्ट बनाया। कुछ बातें और हैं, 2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके संदर्भों के लिए अच्छी होंगी, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शबरी माता, राम शबरी में माता का स्वरूप देखते थे। देखना भी चाहिए, आयु में भी और भाव दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ही शबरी राम की माता के तुल्य थी। लेकिन एक संदर्भ और भी है जो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। उसका संकेत केवल इतना है कि जब शबरी ने राम को पहली बार देखा, तो एक चौपाई है रामचरितमानस में कि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। तब राम अपने उर में, अपने हृदय पर वनमाला लिए हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये 100 की एक बात है। शबरी ने जब पहली बार राम को देखा तो वो उनका जो वेश था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, और अपने गले में वो वनमाला पहने हुए थे। अब आपको मैं ले चलता हूँ वहाँ जहाँ कौशल्या माता ने पहली बार राम को देखा था, जहाँ भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, और भूषण वनमाला। देखिए वही वनमाला जो केवल शबरी को दिखाई दी है, वो कौशल्या ने भी देखी थी। दोनों माताओं को अपने राम के प्रथम दर्शन में वनमाला दिखाई दी थी। इस संदर्भ को भी याद रखिए। इसके अलावा किसी भी पात्र ने राम जी की वनमाला को नहीं देखा, और वो वनमाला उर्वशी जी ने भी देखी है। इसके लिए इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। एक बात शबरी के बारे में और बता दूं, फिर हम पुस्तक पर आते हैं। राम के पास तो बहुत सारे लोग थे जो उनके भक्त थे, बड़े भक्त हुए। विभीषण भी उनका भक्त हुआ, केवट भी, निषाद भी, और भी बहुत सारे लोग उनके भक्त थे। लेकिन शबरी को उन्होंने चुना नवदा भक्ति के लिए। जब शबरी ने कहा कि मैं तो अधम हूँ, नीच जाति की हूँ, तो राम ने कहा कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं तो केवल भक्त से एक ही भाव मानता हूँ, भक्ति का, और तुम भक्त हो इसलिए मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। और भक्ति भी सामान्य भक्ति नहीं, भक्ति 9 प्रकार की होती है। फिर उन्होंने 9 भक्तियों के बारे में विस्तार से ज्ञान जो दिया वो शबरी को दिया। और कोई भी पात्र रामकथा में नहीं है जिसको राम जी ने नवदा भक्ति के बारे में बताया। प्रथम भगति संत निगर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। पहला तो यही कि अच्छे लोगों के साथ में बैठो। हम ओम प्रकाश पांडे जी के साथ में बैठे हैं, अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे तो अच्छी अच्छी बातें हमारे मन में आएंगी। जब अच्छी बातें आएंगी तो बुरा कुछ वहाँ पर होगा ही नहीं। तो प्रथम भगति संतनि कर संगा, अच्छे लोगों का साथ हम ले लें। हमारे मित्र हों, हमारे जो भी साथ के लोग हैं वो अगर अच्छे हैं तो हमारी दिशा सही है, हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ संकेत दिए। बहुत सारी सामग्री है मेरे पास शबरी पर बोलने के लिए, लेकिन ये संकेत हैं जिनके माध्यम से आप शबरी को समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ इस पुस्तक के बारे में जो मैं शबरी हूँ राम की। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक दोहा इन्होंने उर्वशी जी ने लिखा है कि पावन मन की स्वामिनी, पावन कितनी आस, और राघव को आना पड़ा खुद शबरी के पास। अपने भगवान को भी विवश कर दो कि वो स्वयं अपने भक्त के पास में आए। ये भाव
अगर राम कथा के किसी पात्र में है तो वो शबरी हैं सबसे ज़्यादा। वैसे तो बहुत से पात्र हैं जो राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में और भी पात्र हैं। स्वयं प्रभा एक तपस्विनी है जो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ और भी वनवासी थे, कुछ ऋषिगण थे जो जानते थे कि राम आएंगे, लेकिन अटूट भाव से राम की प्रतीक्षा करने का जो काम शबरी ने किया वो किसी दूसरे ने नहीं किया, और उर्वशी जी ने भी किया। तो ये इसीलिए अपने आप को शबरी मानकर ये कथा कविता की रचना कर रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, 2 पुस्तकें इनकी मेरे हाथ में आई हैं। एक तो व्यथा कहे पांचाली, ये काफ़ी मोटी पुस्तक है और चौपाइयों में है, केवल चौपाइयाँ हैं उसमें। लेकिन ये जो पुस्तक है मैं शबरी हूँ राम की, ये दोहों पर आधारित है। और दोहों पर, शुद्ध दोहों पर आधारित कोई पुस्तक आपने देखी हो तो बताइए। वैसे तो मैं बता दूं, कुछ पुस्तकें हैं जो दोहे शुद्ध रूप से दोहों पर संग्रहित हैं। तुलसीदास जी की दोहावली है, इसमें दोहे ही हैं पूरे। लेकिन कथा को लेकर चलने वाली कोई संपूर्ण कृति यदि हमारे आज के समय में हमें दिखाई देती है तो वो मैं शबरी हूँ राम की है, जो केवल दोहों पर है और इसमें कथा भी प्रवाहित होती है दोहों के साथ में। दोहे हमेशा विराम देते हैं। तुलसीदास जी की जो रामकथा में है, रामचरितमानस में, जब दोहों की चर्चा होती है तो वो कथा को अल्प विराम देते हैं, लेकिन इसमें विराम नहीं है। इसमें भावों की प्रवाहता है पूरी, और भाव इसमें इस तरह से दौड़ते जाते हैं। कहीं कहीं लगता है कि पुनरावृत्ति है, लेकिन हर भाव के साथ में ठहरने का मन करता है। तो इसको इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। एक चीज़ इसमें और भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आमतौर पर कोई कवि या कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है और उसको कोई उपलब्धि होती है तो वो गिनती गिनाता है कि मैंने 20 पुस्तकें लिखी हैं और 50 ये गया है और 26 देशों में गया हूँ और वगैरह वगैरह। लेकिन ये पुस्तक ऐसी है कि इसमें दोहों की संख्या आपको नहीं मालूम पड़ेगी, और प्रत्येक दोहे के सामने जो जहाँ पर क्रमांक लिखना चाहिए वहाँ पर उर्वशी जी ने राम लिखा है। जोरदार तालियां बनती हैं इस बात पर। यानी सब कुछ भूल जाना, संख्या भूल जाना, क्रम भूल जाना, और उसके बाद प्रत्येक दोहे के सामने जहाँ पर हम लोग आमतौर पर कविगण क्रमांक लिखते हैं वहाँ पर आपने राम शब्द लिखा है। तो राम का ना आदि है ना अंत। इसी तरह से प्रत्येक दोहे का ना अंत है ना आदि है। उसको आप जिस भाव से जहाँ से आप पढ़ना चाहेंगे वो इसमें पढ़ेंगे। एक दो चीज़ें पुस्तक के बारे में और बता दूं, फिर उर्वशी जी के बारे में कुछ बात करेंगे। एक तो ये कि शबरी बनना, शबरी होना और शबरी बनना दोनों में फर्क है थोड़ा सा। शबरी जो है वो महत्वपूर्ण पात्र है जिसके बिना रामकथा पूरी नहीं होती। शबरी वो पहली पात्र है जिसने राम को बताया कि यदि तुम्हें सीता की खोज करना है और सीता तक पहुंचना है तो जाओ पंपापुर और वहां सुग्रीव से मित्रता करो, फिर तुम्हारे लिए आगे के रास्ते निकलेंगे। तो मार्गदर्शक का काम भी शबरी करती है, और इस नाते वो राम की गुरु भी है। शबरी के जो गुरु हैं वो तो मतंग ऋषि हैं, अभी पांडे जी ने भी बताया। और मतंग ऋषि जब अपनी देह को त्याग रहे थे तो उन्होंने शबरी को कह दिया था कि तुम प्रतीक्षा करो और राम यहाँ पर आएंगे, राम आएंगे। वही गाना अभी अयोध्या में चल रहा था हमारा, प्रतीक्षा करो आएंगे, और राम आते हैं। ये हम सब ने देखा, अयोध्या में भी देखा और हर जगह देखेंगे। अभी आप पांडे जी बता रहे थे कि हर जगह अयोध्या, जहाँ पर भी आप माने। तुलसी बाबा ने कहा है कि तहाँ अवध जहाँ राम निवासु, जहाँ राम रहते हैं, जहाँ राम जाते हैं वही अवध है। तुलसीदास जी ने कभी भी अयोध्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अवध ही कहा है। अवध कहा है, साकेत कहा है। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। 7 कांड में दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, लेकिन पूरे अयोध्या कांड में एक जगह भी, ना चौपाई में ना दोहे में, कहीं भी अयोध्या शब्द नहीं आया है। ना केवल बालकांड में आया है और ना बाकी कांडों में आया है। पूरी रामचरितमानस में कहीं भी कविता में अयोध्या शब्द है ही नहीं। उन्होंने अवध शब्द का प्रयोग किया है, और अवध केवल
उस भावभूमि को प्रकट करता है जिसके लिए साकेत शब्द भी कहा है। मैथ्यू गुप्त ने साकेत शब्द कहा है उसको। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिए। जब आप शबरी के पास जाते हैं तो शबरी भी यही कहती है कि राम को यहीं आना पड़ेगा, नहीं तो आजकल तो लोग ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं यहाँ वहाँ। लेकिन शबरी का धैर्य देखिए, उसकी तपस्या देखिए, विश्वास देखिए उसके मन का, जिस विश्वास की कल्पना तुलसीदास जी ने अपने प्रथम श्लोक में कर दी थी, जहाँ पर वो कहते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संधा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चा करता रहो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। शिव जी और पार्वती जी को पूजो, लेकिन कैसे पूजो? जैसे श्रद्धा और विश्वास को हम मानते हैं। तो ये श्रद्धा और विश्वास को लेकर जो व्यक्ति रामकथा में प्रविष्ट होता है वही उसकी तह तक पा पाता है। अन्यथा रामकथा को समझ पाना और उसके मर्म को जान पाना आसान नहीं है। उसमें आपको श्रद्धा रखनी होगी और भक्ति भाव भी रखना होगा। ये रामकथा के सारे पात्र करते हैं। ये आरंभ के जो केवट हैं वो भी रखते हैं और अंत के जो विभीषण हैं वो भी रखते हैं, जो बाद में लोग जुड़ते हैं वो भी रखते हैं। तो ये क्रम रहा। भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग खड़े हुए हैं, इस बात का मुझे कष्ट है, लेकिन उसके पहले कि मैं अपनी बात को पूरा करूं, उर्वशी जी के बारे में बताना जरूरी है। मैं फिर से सचमुच बधाई देना चाहता हूं। मैं भोपाल में रहता हूं और कल दोपहर तक मेरा यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। आदरणीय पवन अग्रवाल जी ने मुझे जब यहाँ के लिए आमंत्रण दिया तभी मैं बहुत संकोच में था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि पुस्तक का नाम शबरी है तो मेरे मना करने का कोई कारण ही नहीं था। और मैं सचमुच इसलिए आया कि शबरी पर लेखन बहुत कम हुआ है और शबरी जैसे विषय को आपने चुना, और चुना नहीं, उसको बड़ा आत्मसात किया है आपने। इसके दोहों में आप उतरिए, बहुत सारे दोहों मैंने नोट किए हुए हैं। उन दोहों में आप जब उतरेंगे तो आपको लगेगा कि शबरी बनकर, एक तो रास्ता बाहर से होता है ना, वो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जब शबरी में आपको शबरी समझना पड़ेगा तो शबरी बनकर जीना पड़ेगा। उस शबरी के मनोस्थिति को आप समझें और तब आप देखें कि वो आखिर है क्या चीज़ जो हमें इस भक्ति भाव तक ले जाती है। तो उर्वशी जी ने ये कार्य किया है और बहुत सफलता से किया है। मैं पहले सोच रहा था कि ये सामान्य रूप से दो, क्योंकि बीच में जब मैंने पहली बार इसको पलटा तो उसमें कुछ दोहे ऐसे मिले जो मुझे एक से लगे, तो मुझे लगा कि ये एक ही बात है, लेकिन उसमें कथा का गहन प्रभाव ये मैंने बाद में देखा। और ये कथा वहीं से है जहाँ से वो उसकी कथा आरंभ होती है, जब वो अपने घर से चलती है और उसको अलग अलग तरह से कोई भील बोलता है, कोई कोल बोलता है। तो वो सारे प्रसंगों को, सारे शोधपरक चीज़ों को उर्वशी जी ने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है और दोहों के माध्यम से एक कथा के रूप में लिया है। इसे मैं निश्चित रूप से एक खंड काव्य तो मानता ही हूँ, ये सामान्य कविता संग्रह नहीं है, एक खंड काव्य है और निश्चित रूप से ये शोधपरक भी है। आगे जो लोग शबरी पर कार्य करेंगे उनके लिए भी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। जो लोग भी इसको पढ़ेंगे उनको लगेगा कि हाँ, इसमें वो शबरी अलग है जो जिसको हम सुनते आए हैं अभी तक, जिसके बारे में बहुत थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं कि राम जी शबरी के पास में गए थे और वो शबरी चलती। एक चीज़ और छूट रही थी जो मैं आपको बता दूं कि राम के सामने अपनी देह का त्याग करने वाले बहुत सारे पात्र हैं। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं रामकथा में जिन्होंने राम जी के सामने ही अपनी देह का त्याग किया है, चाहे वो कबंध हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो सर्वंग ऋषि हो, और भी लोग हों, रावण भी, सब लोगों ने लेकिन शबरी जब जटायु अपनी देह का त्याग करते हैं तो वो एक पंक्ति उसमें आती है, वो कहते हैं कि जटायु बोलते हैं कि प्राण चलन चहत अब कृपा निदाना, मेरे प्राण जाना चाहते हैं। जटायु कहते हैं कि मेरे प्राण अब जाना चाहते हैं, लेकिन शबरी के प्राण कहीं जाना नहीं चाहते, शबरी के प्राण राम में समाना चाहते हैं। ये फर्क है और ये केवल एक ही पात्र है जिसने अपनी योग अग्नि से, अपने योग से अग्नि को प्रविष्ट किया और वो अग्नि में राम के स्वरूप को निहारती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई और राम में हो गई। इसलिए हम बोलते हैं कि धाम परम धाम को जाना है, या जो भी बातें करते हैं वो उसी का स्वरूप है। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम एक पत्रिका निकालते रहे हैं 2015 से उर्वशी नाम से। उर्वशी दरअसल एक दिस इज द वेरी फर्स्ट लव स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री। वैदिक इतिहास की सबसे पहली जो कथा है वो उर्वशी की कथा है। पुरूरवा और
उर्वशी की प्रेम कथा जो है वो विश्व की पहली प्रेम कहानी है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा जो डिलीट का विषय था वो उर्वशी और पुरोरा की प्रेमाख्यान परंपरा पर है। तो जब मैंने वो कार्य किया उसके बाद फिर दिनकर जी ने उर्वशी लिखा, तो उर्वशी को मैंने जिया है थोड़ा। और फिर दिनकर जी ने जब उर्वशी लिखा तो वो हमारे पाठ्यक्रम में भी थी, और तो उसी का शीर्षक लेके हमने एक पत्रिका आरंभ की थी जिसमें विज्ञान व्रत जी की गज़लें भी उसमें हमने प्रकाशित की थी आरंभ में। और अब हमने केवल उसको रामायण पर केंद्रित कर दिया है। भोपाल की रामायण केंद्र जो संस्था है उसकी जो रामायण की गतिविधियाँ उन्हीं पर हम उसको केंद्रित रखते हैं। तो उर्वशी उनसे साम्य मेल है, और मुझे इसलिए भी जो उर्वशी के नाम के जो लोग हैं उनसे विशेष रूप से आत्मीयता रहती है। तो इस नाते भी मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आप जिससे आपने 2 बार उल्लेख किया था कि उर्वशी पत्रिका का, इसलिए मैंने आपको ये बताया। आप बड़ी अच्छी कवित्री हैं। आपकी कविता को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी चीज़ को छोड़ा होगा। शब्दों के जो आपका चयन है उससे ये प्रतीत होता है कि आप में एक गहरा भाव है चयन करने का भी शब्द को, और शब्दों के अर्थ को बांधने का भी, जिसकी बाबा तुलसीदास जी अभी मैंने बोला था ना कि वर्णा नाम अर्थ संधा नाम, जिसमें शब्द तो हो ही, शब्दों का विशेष अर्थ भी हो। केवल शब्दों से तो आभूषण हो सकते हैं और उसकी सौंदर्यता निखर सकती है, लेकिन सुंदरता दिखाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए उसके भाव की सौंदर्यता को। तो वो भाव सौंदर्य इसमें अद्भुत रूप में है, वो आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो दिखाई देगा। शब्दों और अर्थों के चयन को लेकर आप बड़ी गंभीर हैं। आपने हजारों दोहे, हजारों चौपाइयाँ लिख रखी हैं, और उनका आपने नियमित रूप से पाठन भी किया है, वाचन भी किया है, और दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर निरंतर आपका प्रसारण भी हुआ है, तो उससे आपकी लोकप्रियता भी है। लेकिन उससे भी अधिक खास बात यह है कि आप एक संपादक भी हैं, आप लेखिका भी हैं, आप एक अच्छी वक्ता भी हैं। और मैं तो बस अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन एक निवेदन करूंगा उर्वशी जी से कि कुछ चयनित दोहे हमारे आज के जो दर्शक हैं उनको आप ज़रूर सुनाइए इस पुस्तक से, ताकि हम लोग उस भाव तक पहुँचें और हम महसूस कर सकें कि शबरी खुद बोल रही हैं। मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसरों की आदत है वो खड़े होकर ही बोलते हैं। तो पहले तो आप कुछ लोग जो खड़े हैं उनके भाव को मैं समझ रहा हूँ, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो प्रभात प्रकाशन इसको जरूर सुने। प्रभात प्रकाशन के सारे कर्मचारी सुने, और प्रभात प्रकाशन के पीयूष, प्रभात और पवन भी सुने। और वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाल्मीकि ने जो श्रृंखला शुरू की थी, तुलसीदास मध्यकाल में, तुलसीदास ने भक्ति काल में उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद राधेश्याम रामायण के रूप में रामायण का अंतिम पड़ाव आया था, और उसके माने राधेश्याम रामायण के बाद ये अभूतपूर्व कार्य उर्वशी जी ने किया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं खड़ा हो गया, और इसके लिए इनको अलग से बहुत बहुत साधुवाद। हमने यहाँ पर एक किताब लिखी थी, द्रष्टव्य जगत का यथार्थ, जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया था, और मैं श्रीवास्तव जी को जब वो बोले तो मुझे याद आ गया, उसमें मैंने उर्वशी का जिक्र किया था। और आज इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको भाव बताए थे वो भाव से विह्वल हो जाएंगे। उसके लिए समय भी बताया था, और वो क्यों बताया था कि उर्वशी जो है, उर्वशी जो उर में बसने वाली है, आज उस उर्वशी को ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी आपके उर में बस जाएगी। इससे बढ़ के और कुछ नहीं कहूँगा। बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपने मुझे निशब्द कर दिया है और कुछ दोहे सुनाने का आदेश हुआ है, तो मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ जहाँ आप जटायु की बात कर रहे थे। मैंने जो इसका अगला संस्करण आएगा इसमें कुछ दोहे और ऐड होंगे। जटायु जी की बात हो रही थी तो मैं, उर्वशी क्या लिखती है कि लड़ते लड़ते कट गए गरुड़ राज के पंख, चलकर आए राम जी और लगाए अंक। क्या बात। तो श्री राम जी तो सबको अंक लगाते थे। तो अभी आप इतनी हसीन शाम हो गई है आप सभी के आने से, एक मुक्तक पढ़ती हूँ
कि इस हंसी शाम पर हो गई मैं फिदा, इस हंसी शाम पर हो गई मैं फिदा, आपके धाम पर हो गई मैं फिदा, एक शबरी के जैसी प्रतीक्षा लिए राम के नाम पर हो गई मैं फिदा। राम के नाम पर। और मैं कहती हूँ कि दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी, इम्तिहान हर कदम रोज देने पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। इस वक्त तो राम रियली तन मन में बस गए हैं। राम पर ये जन्म तो क्या 7 जन्म भी अगर हमें मिले ना, तो हम राम पर एक चौपाई नहीं लिख सकते। तो राम हमारे लिए वो चरित्र है। मैं कुछ दोहे शबरी से पढ़ती हूँ, कुछ दोहों में मैं पूरी कहानी समेटती हूँ। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि ये दोहे जरूर सुने। कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। ये इस दोहा संग्रह का प्रथम दोहा है। फिर मैं कहती हूँ कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। और फिर मैं क्या कहती हूँ कि राम नाम तुम कीजिए। शबरी की यात्रा कुछ दोहों में समेट रही हूँ। राम नाम तुम कीजिए, इतनी देर फिजूल, आकर अब स्वीकारिए शबरी के फल फूल। और रास्ता देखे राम का केवल सांझ सवेर, शबरी ने शायद चखे, शबरी ने शायद चखे होंगे लाखों बेर। शबरी ने शायद चखे होंगे लाखों बेर। मैं परंपरा का निर्वाह नहीं कर पाई। गद्य लेखन के परिवार में मैंने पद्य को चुना, क्योंकि पद्य में कहानी कहना, पद्य में कथा कहना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। मैंने पांचाली को लिखने में 9 वर्ष लगाए। 9 वर्ष उस प्रसव वेदना से जब मैं गुजरी हूँ, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और इस प्यारी सी शबरी को मैं 3 वर्ष में लेकर आई हूँ। आपके 3 मिनट में और लूंगी कि मैं पत्थर की हूँ शिला। एक और पात्र है रामायण का, उसकी भी इतनी सी एंट्री है जिसको मैंने दोहे में समेट दिया कि मैं पत्थर की हूँ शिला, कर दो तुम कल्याण, छूकर मेरे राम जी फूको मुझ में प्राण। छूकर मेरे राम जी फूको मुझ में प्राण। और राम जी आ जाते हैं अब शबरी के द्वारे पर। तो शबरी क्या कहती है? पाँव पखारूं आपके, करूं न एक पल देर, जीमो मेरे राम जी मीठे हैं ये बेर। जीमो मेरे राम जी मीठे हैं ये बेर। और प्रभु चरणों में हो गई शबरी ऐसे लीन, जैसे जल में हो मगन कोई चंचल मीन। मीन का मतलब मछली होता है। और बोली शबरी राम से, एंडिंग है, बोली शबरी राम से देकर अंतिम ढोक, मुझको दर्शन हो गए जाने दो परलोक। और मुखड़े पर एक तेज है। क्या कहती है शबरी? मुखड़े पर एक तेज है, मन भावन मुस्कान, सारे गुण हैं आप में शबरी के भगवान। सारे गुण हैं आप में शबरी के भगवान। वर्षों तक शबरी रही जिन चरणों की दास, ज्योतिपुंज होकर चली उन चरणों के पास। और कहाँ मिलेगा दूसरा? कहीं मिलेगा क्या? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शबरी केवल एक थी, एक ही रहेगी। कहाँ मिलेगा दूसरा शबरी जैसा संत, कुटिया में आए स्वयं 3 लोक के कंत। और अद्भुत थी वो भीलनी शबरी जिसका नाम, ऐसी सिद्ध तपस्विनी पाए जिसने राम। और अद्भुत शबरी का रहा रामायण में पात्र,
इसीलिए तो गा रहे उसको अब तक शास्त्र। आप सभी का बहुत बहुत आभार। एक मिनट और। इस पुस्तक में एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, वो आपने सुना या नहीं, तो इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि शबरी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने राम जी को अपने जूठे बेर खिलाए। ये सब लोगों ने सुना है ना? सुना है या नहीं सुना? हाँ, सबने सुना है कि राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। एक दोहा है, बेरों को वो तोड़ती चखती थी हर बार, और खट्टों को थी फेंकती देकर प्यार दुलार। तालियां नहीं बजेंगी? अच्छा, दोहा तो उतना अच्छा ही, लेकिन संदर्भ में आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये लिखा कहाँ है कि शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए? ये कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नहीं लिखा, कंब रामायण में नहीं लिखा, कृतिवास रामायण में नहीं लिखा, रंगनाथ रामायण में नहीं लिखा, भानुभक्त की रामायण में नहीं लिखा, बहुत सारी रामायण है, किसी में नहीं लिखा। फिर ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से कि शबरी ने जूठे बेर राम को खिलाए? मेरी एक पुस्तक है, कहूँ तो दिखा दूँ? मेरी अभी एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है जिसमें 125 रामायणों पर मैंने चर्चा की है। मैं एक नज़र दिखा देता हूँ। रामायण दर्शनम के नाम से है, लेकिन ये रहस्य भी आपको बताऊंगा कि वो आखिर कहाँ है। ये पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, रामायण दर्शनम। इसमें लगभग 125 रामायण है और मैंने लगभग 700 रामायणों पर काम किया है, तो 7 वॉल्यूम में आएंगे। पहला है ये। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिर ये कहाँ से प्रसिद्ध हुआ कि शबरी ने राम जी को जूठे बेर खिलाए। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि और लोग जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है वो सब इकट्ठे हो जाए। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग और भी आ गए हैं। एक 1585 में एक संत हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, नाभादास जी। सुना है या नहीं? नाभादास जी ये रामानंद परंपरा के एक बड़े संत थे और तुलसीदास जी से सीनियर ही थे, उनके पहले के थे। और उन्होंने जब रामकथा लिखी थी तो ब्रज भाषा में लिखी है, और उनकी जो एक पुस्तक है छोटी सी, आपको मिल जाएगी, उसका नाम है भक्तमाल। याद रखिए, नाभादास जी की पुस्तक भक्तमाल, बहुत छोटी सी पुस्तक है, मेरे पास है। उसमें उन्होंने ब्रज भाषा में एक छंद लिखा है जिसमें ये संकेत पहली बार मिलता है पूरे विश्व के इतिहास में। उसमें नाभादास जी कहते हैं कि वो इतनी भाव विभोर थी और वो ये सोचती थी कि राम जी आएँ तो उनको कहीं हमारे फल खट्टे ना लगें, इसलिए वो फलों को चखती थी और रख देती थी, और ये भाव उसके मन में नहीं आता था कि ये जूठे तो नहीं हो गए। तो ये भाव और ऋषि जी के मन में भी है, और उन्होंने अपने सारे दोहों को चख कर रखा है। इस पुस्तक में सारे दोहे उनके चखे हुए हैं, और ये इन चखे हुए बेरों का हम लोग आस्वादन करें। निश्चित रूप से इसमें मिठास है और बहुत आनंद मिलेगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। जी धन्यवाद। तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। बहुत मतलब बात कीमत की नहीं है, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए, संदर्भ के लिए भी। और यदि आप किसी को उपहार में देना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आज के समय में इससे बढ़िया पुस्तक है नहीं जो आप किसी दूसरे को व्यक्ति को उपहार में दें। तो सर सही बोल रहा हूँ? तो हम अपना कार्यक्रम समाप्त करें उसके पहले मैं धन्यवाद देता हूँ भाई प्रभात अग्रवाल जी को, भाई पवन अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुझे इस सुंदर अवसर पर यहाँ पर आप सबके सामने आने का अवसर दिया, और विशेष रूप से उर्वशी जी का, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की और हमें बुलाया यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं अपने भाइयों का, प्रभात जी जो यहाँ पर हैं, पीयूष अग्रवाल जी, और मेरे पति पवन अग्रवाल जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके सपोर्ट से मैं ये पुस्तक लिख पाई। पीयूष अग्रवाल, प्रभात अग्रवाल के सपोर्ट से ये जो पुस्तक है वो छप पाई, और आप सभी यहाँ पर हैं, आपने सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर ये पुस्तक यहाँ कोई है वो लेगा तो उसको 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अभी मैं अपनी तरफ से ही कह देती हूँ,
आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बस औपचारिकता में भाई साहब का स्वागत रह गया था, तो एक भाई साहब का अनीता जी आए और भाई साहब का स्वागत। मैं चाहूंगी 2 शब्द पवन अग्रवाल भी बोले अगर बोलना चाहे तो। अब पूर्ण हो गए तुम, अब तक नहीं पूर्ण। जी, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, डॉक्टर राजेश जी और परम आदरणीय विज्ञान व्रत जी, और मंच में यहाँ स्टॉल में उपस्थित सभी पुस्तक प्रेमियों का बहुत बहुत आभार कि आज इस पुस्तक की परिचर्चा पर आप सब लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ भगवान राम, शबरी, रामायण, इस पर ये चर्चा सुनी, और मुझे लगता है इससे सभी को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पत्नी उर्वशी अग्रवाल का भी कि उन्होंने ऐसे विषय पर यह पुस्तक लिखी और ये स्वयं में शबरी हो गई। धन्यवाद। जी, आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी ने अयोध्या में मुझे शबरी की उपाधि दी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरी अगली पुस्तक व्यथा कहे पांचाली पर आपसे फिर से पुनः भेंट होगी। खड़े हो जाइए। आप भी ले लो पुस्तक। एक पीयूष भैया को बुलाना, प्रभात जी आए तो अच्छी होगा। दोनों प्रभात भैया को बुला दो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात भैया है क्या? बुलाने बाहर निकल गए। एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके लिए इनवाइट करते। और 15 तारीख को प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर ही व्यथा कहे पांचाली पर परिचर्चा होगी। आप सभी आमंत्रित हैं अधिक से अधिक संख्या में आकर के, और महाभारत कालीन इस महत्वपूर्ण पात्र पांचाली के ऊपर जो परिचर्चा होगी उससे भी आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। धन्यवाद।